बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल अकाउंट के क्लास 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। पिछली क्लास में हमने अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट पढ़ा था। आज हम अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट पढ़ेंगे। तो कंट्रोल अकाउंट के माने मैंने आपको पहले बता दिया था, टोटल अकाउंट और इसका क्या फ़ायदा होता है, तो वो हम सीख चुके थे। टोटल अकाउंट। अब हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट। बिल्कुल वही मैकेनिज़्म होगा जो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का था। अब इसमें कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के डाला जाए, तो टोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो एक तो परचेज जर्नल में क्या होता है, जिनसे जिनसे उधार पर माल ख़रीदा है, अली एंड सन से ख़रीदा है, साजिद ब्रदर्स से ख़रीदा है, काशिफ कंपनी से ख़रीदा है, तो 22,000 मालियत का माल उधार पर ख़रीदा गया है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन कंट्रोल अकाउंट में एंटर किया जाता है। तो 22,000 मालियत का माल उधार पर ख़रीदा गया इन तमाम सप्लायर से। तो कंट्रोल जब उधार पर ख़रीदेंगे तो अकाउंट्स पेबल बढ़ जाएगा। तो देखें, ये परचेज जर्नल से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। इसी तरीके से परचेज रिटर्न जर्नल है। परचेज रिटर्न जर्नल ने जिनसे जिनसे हमने माल उधार पर ख़रीदा है और अगर उसके अंदर नुक्स आ गया उन माल में, तो हम रिटर्न कर देते हैं। तो काशिफ अली सन्स से हमने कितनी लागत का माल वापस किया, 500 का। साजिद ब्रदर्स से कितनी मालियत का माल वापस किया, 1,000 रुपये का। तो 1500 मालियत का माल वापस कर दिया गया। असल में देखें, अमाउंट वही उठाइए जो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। सिर्फ हमें इसका मैकेनिज़्म, मेरा मकसद है उसको मैकेनिज़्म समझाना। तो 1500 मालियत का माल रिटर्न कर दिया गया है। तो टोटल आप जब ख़रीदेंगे उधार पर तो अकाउंट्स पेबल बढ़ जाएगा, यानी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और जब उधार पर ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर दी जाए तो लायबिलिटी घट जाती है। तो कितनी मालियत का माल वापस कर रहे हैं, 1500 रुपये का। तो देखें, 1500 रुपये से परचेज रिटर्न जनरल से टोटल उठा लिया, परचेज जनरल से टोटल इधर उठा लिया। अब इसी तरीके से कैश बुक में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। अब कैश बुक में कैश का आना और जाना। अब अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स पेबल में कैश आता नहीं है बल्कि जाता है। तो हमने क्रेडिट साइड को फोकस कर रहे हैं। तो अली सन्स को 2,950 कैश की सूरत में पेमेंट की और 50 का डिस्काउंट मिला। तो अली एंड सन्स से हमने लेने कितने थे, अली एंड सन्स से देखें लेने कितने थे, 5,000 रुपये। अली एंड सन से 5,000 लेने थे। रिटर्न कितने का किया, अली एंड सन ने 500 रुपये का माल रिटर्न किया। तो अभी देने कितने थे, 5,000 रुपये। 5,000 देने थे। कितनी मालियत का माल हमने रिटर्न किया, 500 रुपये का। तो अब कितने देने हैं, 4,500, जिसमें से हमने दिए कितने, 2,950 और 50 का डिस्काउंट मिला, तो 3,000 रुपये हो गए। तो 3,000 रुपये हमने एक तरीके से सेटलमेंट कर दी। अभी भी 1,500 रुपये देने हैं। तो इसी तरीके से कैश बुक में सबका हमने डिस्काउंट इसी तरीके से सबका टोटल कर लें, क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन कंट्रोल अकाउंट में एंटर की जाती है। ये हो गए 550, ये हो गए 2,950, ये हो गए 11,000। तो आपने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है कि यार ये कंट्रोल अकाउंट में हो क्या रहा है। सही है ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट में ये होता है भाई। तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला, 550। तो देखिए, टोटल डिस्काउंट मिला 550। डिस्काउंट मिलने से लायबिलिटी घट जाती है, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। दिस इज़ डेबिट और दिस इज़ क्रेडिट। फिर कैश कितना पे किया, 2,950। तो 2,950 की पेमेंट कर दी, ये देखिए कैश की सूरत में। फिर चेक की सूरत में कितनी पेमेंट की गई, 11,000 रुपये की। तो 11,000 रुपये की देखिए पेमेंट कर दी। अब तमाम कस्टमर्स, तमाम सप्लायर्स को मिलाकर अभी भी हमने कितने पेमेंट करने हैं, तो टोटल 22,000 आ गया। इधर भी 22,000, 6,000 रुपये अभी भी हमने देने हैं तमाम सप्लायर्स को मिलाकर। अब बिल्कुल वही मैकेनिज़्म है जो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का था। अब उसके बाद अब देखें, अकाउंट्स पेबल परचेज लेजर बोलें या अकाउंट्स पेबल सब्सिडियरी लेजर बोलें।
तो हर सप्लायर्स का देखें अलग अलग अकाउंट बनाया, 5,000 रुपये का माल ख़रीदा, 500 का परचेज़ रिटर्न हुआ, कैश इतना गया, डिस्काउंट इतना गया, तो टोटल करेंगे तो 5,000 इसका टोटल आ रहा है। इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ, पिछले में हम सीख चुके हैं। तो अभी भी हमने 1,500 रुपये किसको देने, इनफरादी तौर पर अली एंड सन्स को 1,500 रुपये अभी भी देने। तो अली एंड सन्स को हमने 1,500 रुपये अभी भी बाकी है जो हमने देने। इसी तरह साजिद ब्रदर्स का टोटल किया 10,000, इसका भी 10,000 आएगा। अब ये कैसे एंटर हुआ आप देख चुके हैं। ये 3,500 रुपये अभी भी हमने देने साजिद। तो अकाउंट परचेज लेजर या अकाउंट पेबल सब्सिडरी लेजर में इनफरादी तौर पर हर सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन आएगी। तो साजिद ब्रदर्स को अभी भी हमने कितने देने हैं भाई, 3,500 अभी भी और देने हैं। इसी तरह इनका 7,000 बैलेंस टोटल आया। देखें बैलेंस करना सीख चुके हैं, अब मैं मज़ीद इसकी गहराई में जाना नहीं चाह रहा, हम टाइम बचाना चाह रहे हैं। 7,000 और अभी भी 1,000 रुपये काशिफ एंड कंपनी को देने हैं। काशिफ कंपनी को कितने देने, 1,000। अब देखें टोटल क्या इसका आ रहा है, 6,000। तो जब इनफरादी तौर पर तमाम सप्लायर्स के क्लोजिंग बैलेंस को टोटल किया तो 6,000, तो 6,000 रुपये तमाम सप्लायर्स को मिलाकर हमें अभी भी देने। अब कंट्रोल अकाउंट में ये देखिए, अब कंट्रोल अकाउंट में आप ये देखें कि 6,000 रुपये टोटल हमें पता चल रहा है। तमाम सप्लायर्स को पेमेंट करने के बाद, डिस्काउंट लेने के बाद, माल रिटर्न करने के बाद भी 6,000 रुपये हमने देने। तो कंट्रोल अकाउंट के माने होता है टोटल अकाउंट। तो टोटल कितने पैसे अभी हमने तमाम सप्लायर्स को मिलाकर देने हैं, अभी भी देने 6,000 रुपये। और इनफरादी तौर पर भी देखें 6,000 रुपये आ रहा है बैलेंस। तो कंट्रोल अकाउंट का पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्या फ़ायदा होता है, एक तो क्विकली प्रोवाइड करता है कि यार अगर 1,000 कस्टमर्स हो, 1,000 अकाउंट बनाएंगे, 1 अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 1,000 सप्लायर्स हो, हर एक का अकाउंट बनाने में टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम। लेकिन हमें चाहिए क्विकली कितने पैसे हमने टोटल देने हैं, तो वो हमें कंट्रोल अकाउंट से पता चल जाएगा कि 6,000 रुपये अभी भी देने। सबका टोटल इन्फॉर्मेशन इसमें एंटर कर रहे हैं, इसलिए इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनफरादी तौर पर हर सप्लायर्स का अकाउंट बनाएंगे हमें टाइम लगेगा। तो ये आपने देखा, एक तो क्विकली प्रोवाइड करता है अकाउंट्स पेबल का टोटल, कंट्रोल अकाउंट, और अकाउंट रिसीवेबल का भी टोटल। इसी तरीके से एरर्स को डिटेक्ट भी कर लेता है। फर्स्ट करें इधर 6,000 आया और इधर टोटल आ रहा है 6,000 के बजाय फर्स्ट करें 5,000 आ रहा है, तो फ़ौरन मैनेजमेंट अलर्ट हो जाएगी, यार ये क्या चक्कर है। उधर हमने 6,000 तमाम सप्लायर्स को पेमेंट करनी है और इधर शो कर रहा है कि 5,000 सप्लायर को भी। तो ये एरर्स डिटेक्ट हो गया। तो एरर्स को डिटेक्ट करने में भी आसानी होती है और क्विकली प्रोवाइड करता है टोटल इन्फॉर्मेशन, टोटल कितने पैसे हमने तमाम सप्लायर्स को मिलाकर देने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी कंट्रोल अकाउंट के क्लास 2 की, वो भी समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके पास मौजूद होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।